दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2.0 में यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के बात करें वर्ग 6 से 8 तक के, तो इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। और ये बदलाव क्या है उसी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पर इन एलिजिबिलिटी जिनकी थी उन्हें एलिजिबल किया गया है, और वो किस कोटि के हैं उनको भी लेकर के बात करेंगे। जब हम बात करते हैं आपके स्नातक में क्या कुछ चेंजेस किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 11/11/2023 के नोटिस में, और ये कहते हैं कि नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक और प्राशैक्षणिक अर्हता जो है वो यहाँ पर निम्नवत होगी। यहाँ पर आपसे ये कहा है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा, सबसे पहली चीज़ ये कि भाई 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लोमा वाले इसमें जो है वो एलिजिबिलिटी रखते हैं। आगे कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नाकोत्तर, जब बीएड की बात करते हैं तो बीएड भी दिया हुआ है। आप 45% स्नातक और बाकी चीज़ें दी हुई हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पर ये तो आपका स्नातक 2 वर्षीय बीएड और सारी चीज़ें दिख रही हैं। जो सबसे मेन चीज़ है आपका, आप यहाँ पर देखेंगे बीसीए 50% अंकों के साथ अगर हम बीसीए की बात करते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर एलिजिबल रखा गया है, माना गया है। लेकिन साथ में उनका यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर हम बीएड की बात करते हैं या बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसमें इन्होंने कहा है कि समकक्ष एमसीए 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जब हम बात करते हैं यहाँ पर एनसीटीई को लेकर के 2014 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक जो बीटेक वाले हैं, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो, और यहाँ पर वो ऐसे में आवेदन कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तथा बीएड, ये साथ में होना ज़रूरी है। मतलब कुल मिलाकर के बीएड की डिग्री को लेकर के इन्होंने माना है, डीएलएड हो उसके साथ में वो भी माना हुआ है। तो जब हम एमसीए बीसीए की बात करते हैं, बीटेक की बात करते हैं, उन्हें भी अब एलिजिबल कर दिया गया है। बाकी आप यहाँ पर जब सब्जेक्ट्स को लेकर के बात करें तो अलग अलग यहाँ पर जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो दिया हुआ है। 6 to 8 गणित विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ है आपका, और जब हम 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि 2 विषय आपका जो है वो पठित हो, इनमें से अगर कोई है जो 2 सब्जेक्ट आपके कॉमन है तो ही आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, मतलब 6 to 8 का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और बातें यहाँ पर दी हुई हैं। चलिए, तो विशेष प्रशिक्षण और उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था, जहाँ पर अभी तक स्पष्ट तरीके से बीटेक एमसीए बीसीए वालों को मेंशन नहीं किया था, वो अब मेंशन कर दिया गया है। कोई और सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा। शुक्रिया आप सभी का।